नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजनीति के बाबूजी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और आम जनता ने दी श्रद्धांजलि। जिले के 50 केंद्रों में लगेगी 14,000 लोगों को वैक्सीन। कोविड वैक्सीन लगाने प्रशासन ने किया मॉक ड्रिल। जनवरी के अंतिम सप्ताह में लगेगी कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य महकमा मॉक ड्रिल कर पूरी तरह तैयार। निगम ने की अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्यवाही। 2 करोड़ की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। अब खबरें विस्तार से। मुझे बाबूजी के साथ बिताए हुए वो पल आज भी याद हैं, जब दिन भर की काम की थकान मिटाने के लिए वे कविता पढ़कर हम सबका उत्साहवर्धन करते थे। सबकी बात को सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान भी करना उनके सरल और सहज स्वभाव की निशानी थी। ये उद्गार अविभाजित मध्य प्रदेश के 2 बार मुखिया रहे स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की श्रद्धांजलि सभा में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने व्यक्त किए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद संभालने वाले स्वर्गीय मोतीलाल वोरा दुर्ग की राजनीति में बाबूजी के नाम से लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने वाले अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने वालों में छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भट्टी, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व मंत्री चरणदास महंत, प्रदेश प्रभारी मोहन मरकाम, दुर्ग जिला सांसद विजय बघेल सहित हजारों की संख्या में आम जनता ने भी दुर्ग पद्मनाभपुर स्थित मिनी स्टेडियम पहुंचकर बाबूजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने लाडले जनप्रिय नेता को जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए हम उनकी श्रद्धांजलि को आपके समक्ष उन्हीं के शब्दों में सुनाते हैं। हम लोग साथ बैठते थे, कभी राजभवन की किस्सा बताते थे, कभी मंत्रालय की किस्सा, कभी संगठन की किस्सा। बहुत सारे अनुभव उनके साथ थे और उन्हीं के साथ वो अनुभव चला गया, लेकिन हम सब के साथ समय समय पे वो साझा करते रहे और वो हमारे लिए एक खाती बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि वोरा जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम लोग उसके बताए हुए मार्ग में चलते हुए जो उनके जो मौलिक गुण थे उसे अपने जीवन में उतारें। और आज के समय में जब राजनीति में बहुत ज़्यादा कटता है, बहुत ज़्यादा विरोधाभास है, जहाँ काटने की बांटने की बात हो रही है, जोड़ने वाला कोई नहीं है। और ऐसे समय में वोरा जी जो सबको जोड़ते थे, आज के राजनीति में सबको जोड़ने के, सबको साथ में लेकर चलने की बात होनी चाहिए। चाहे भारत की राजनीति हो, चाहे देश की राजनीति हो, सबको साथ में लेकर चलें। यही वोरा जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। के साथ एक विशाल इतिहास को हम सब ने खो दिया है। वोरा जी अपने जीवन भर राजनीतिक सेवा और सामाजिक सेवा की लगभग 50 वर्षों का लंबा सफ़र उन्होंने अनेक राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए निभाया और उनकी अलग छवि थी, बहुत सरल, सहज, मिलनसार। स्वाभाविक रूप से लोगों को नहीं लगता था कि वो पहली बार उनसे मिल रहे हैं। मुझे भी बहुत स्नेह मिला उनसे, बहुत प्यार मिला। देखिए, बाबूजी का हम सबके बीच में से जाना ये दुर्ग जिले के लिए नहीं, पूरे देश के लिए क्षति है। बाबूजी एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका पूरे देश की राजनीति पे छाप थी, जो हर व्यक्ति के, हर वर्ग के लोगों के सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। निश्चित रूप से ये भारत की क्षति है और बाबूजी जैसा हम सबको अब शायद कोई मिल पाए। मैं बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आदरणीय बाबूजी का जाना बहुत ही अपूरणीय क्षति है।
लोग कहते हैं कि राजनीति का मोती चला गया। मैं कहता हूँ मेरा तो सब कुछ चला गया। आदरणीय बाबूजी का आशीर्वाद मुझे बचपन से मिलते आ रहा है। सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक हो, बाबूजी का आशीर्वाद हमारे परिवार को हमेशा रहा है। और ऐसा व्यक्तित्व सदी में एक बार ही अवतरण लेते हैं। मैं सोचता हूँ राजनीति के लिए इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। ऐसी क्षति है जिसको इस जन्म नहीं कई जन्मों तक कोई पूरा नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो शिक्षा सबको दी है और जिस तरह से वो अपने पद पे चले हैं, जो अगर उनका 50-20% भी अगर कोई पढ़ के उनकी जीवनी से उनसे कुछ ले सके तो वो वापस कंटिन्यूटी में वोरा जी को अपने बच्चों के बच्चों को बता पाएगा कि इतिहास में छत्तीसगढ़ में अविभाजित मध्य प्रदेश में ऐसा इंसान जो पैदा हुआ जिसने इस शहर नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया अपने पटल पे। बाबूजी का निधन मात्र दुर्ग शहर नहीं, दुर्ग जिला नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश नहीं, पूरे देश के लिए क्षति है। चाहे सामाजिक दृष्टि से देखें, चाहे आर्थिक, चाहे राजनीतिक दृष्टि से देखें, दोनों दृष्टि से बहुत बड़ी क्षति हुई है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सहज कर रखने वाले और खासकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष और महामंत्री के रूप में जब उन्होंने काम किया तो एक भी कार्यकर्ता या देश की जनता जो कांग्रेस भवन 24 अकबर रोड पहुंच जाए और वो वोरा जी अगर हैं उपस्थित वहां और उनसे बिना मिले वापस नहीं जाते थे और कार्यकर्ताओं को उतने ही समान भाव से देखते थे जितना वो मंत्रियों को और बड़े नेताओं को देखते थे। बाबूजी सबके बाबूजी थे और न केवल दुर्ग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में बाबूजी के नाम से जाने जाते थे। उनका पूरा जीवन एक निष्काम कर्मयोगी की तरह बीता। सबको समान भाव से लेते हुए उन्होंने राजनीति में कभी इस बात की परिभाषा नहीं की कि कोई छोटा है या बड़ा है। सबको समानता का भाव लेते हुए उन्होंने एक आम आदमी की तरह सारे पदों को जिया। हमको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो प्रदेश के देश के इतने बड़े पदों पर है। उनकी प्रेरणा हम सदैव लेते रहेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। राज्य के 17 जिलों में शनिवार को कोरोना वैक्सीन का मॉक ड्रिल शुरू हुआ, जिसके तहत कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को परखा जाएगा। दुर्ग के झाड़ूराम स्कूल में हो रहे कोरोना वैक्सीन के मॉक ड्रिल का निरीक्षण कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने किया। निरीक्षण के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रियंका शुक्ला जिला कलेक्टर के साथ मौजूद रहीं। कोविड-19 के लिए वैक्सीन लगाने की तैयारी जिले में भी पूरी प्रक्रिया के साथ की जा रही है। इसके लिए सुचारू रूप से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया के लिए शनिवार को मॉक ड्रिल किया गया। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने शासकीय झाड़ूराम देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर मॉक ड्रिल के माध्यम से कोरोना की वैक्सीन लगाने की व्यवस्था और प्रक्रिया का मुआयना किया। आपको बता दें कि आगामी समय में चिन्हांकित लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मॉक ड्रिल करने का उद्देश्य कोरोना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया की सुचारू संचालन एवं सफल बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इसके लिए जिले भर में लगभग 14,000 लोगों को चिन्हांकित भी किया गया है, जिन्हें 50 टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से वैक्सीन लगाई जाएगी। टीकाकरण केंद्र में चिन्हांकित व्यक्ति को सर्वप्रथम सैनिटाइज करने के साथ ही उसका टेम्परेचर नापा जाएगा। इसके बाद उसका सत्यापन किया जाएगा। प्रथम सत्यापन के बाद अंतिम सत्यापन कक्ष में निर्धारित पहचान पत्र के जरिए पात्रता निर्धारित की जाएगी। टीकाकरण कक्ष में वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीन लगाने के उपरांत आधे घंटे के लिए मरीज को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन के दौरान किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत होने पर संबंधित चिकित्सक के द्वारा निगरानी उस पर रखी जाएगी। मॉक ड्रिल प्रक्रिया के विषय में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ शासन की मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रियंका शुक्ला ने विस्तृत जानकारियां कुछ इस तरह से दी। एक्चुअली हम लोग एक बार ही रिहर्सल करके देख रहे हैं कि कोई भी इशू आगे चलकर तो इसमें ना आए। तो पूरे राज्य में करीबन 21 सेशन साइट्स हमने डेवलप करी हैं 7 जिलों में, 3-3 प्रत्येक ज़िले में, और हर जगह 25-25 बेनिफिशियरी को इस तरीके से मॉक ड्रिल करके हम देख रहे हैं कि कहीं कोई तकनीकी समस्या है और कोई समस्या ना आए। और हमें कुछ आइडियाज़ भी मिल रहे हैं कि इन चीज़ों को आगे बेहतर करने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं।
नए साल की शुरुआत में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना वायरस टीके को लेकर जिले का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह तैयार है। जिले के 3 स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण करने की प्रक्रिया का रिहर्सल किया गया। कोरोना वैक्सीन रिहर्सल दुर्ग जिले के 3 स्थानों पर किया गया, जिसमें दुर्ग का शासकीय JRD विद्यालय, MJ कॉलेज कोहका, भिलाई और शासकीय गर्ल्स स्कूल पाटन में किया गया। रिहर्सल स्थानों में वेटिंग रूम, इंजेक्शन रूम व ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है। वैक्सीन लगाने के बाद यदि कोई समस्या आती है तो ऑब्जर्वेशन रूम के डॉक्टर उसका उपचार करेंगे। कोविड टीकाकरण केंद्र भिलाई के MJ कॉलेज में डिप्टी कलेक्टर दिव्या वैष्णव, दुर्ग CMHO गंभीर सिंह ठाकुर और टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सुदामा चंद्राकर ने वैक्सीनेशन के दौरान कितना समय और किन किन प्रक्रियाओं के तहत वैक्सीनेशन लगाने वाले व्यक्तियों को होकर गुजरना पड़ेगा, ऐसी तमाम तरह की जानकारियां सभी अधिकारियों ने घूम कर और मॉक ड्रिल में शामिल होकर जमीनी हकीकत से रूबरू हुए। दुर्ग डिप्टी कलेक्टर दिव्या वैष्णव और टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सुदामा चंद्राकर ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, आप भी सुने। हमारे दुर्ग जिले में 3 जगहों को चिन्हांकित किया गया है और अभी हम जहां पर खड़े हैं MJ कॉलेज में, वहां पर 25 हितग्राहियों का चयन किया गया है। तो 25 हितग्राहियों को पंजीकृत किया गया है, जो हमारा पोर्टल है स्वास्थ्य विभाग का, उसमें। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने व्यवस्था करवाई है। 3 रूम है, एक वेटिंग रूम है, एक वैक्सीनेशन रूम है और एक ऑब्जर्वेशन रूम है। तो जो भी पंजीकृत अधिकारी हैं वो आते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हमारा वैक्सीनेशन ऑफिसर एक है जो पुलिस विभाग का कर्मचारी है। वो सबसे पहले उस हितग्राही का चेकिंग करता है, परिचय के संबंध में देखता है कि वो वही व्यक्ति है कि नहीं है। साथ में उसका टेम्परेचर वगैरह भी, जो प्रोटोकॉल है हमारे कोरोना के, उसके संबंध में वहाँ पर चेकिंग भी होती है। उसके बाद वो उन्हें वेटिंग रूम में भेज देते हैं। वेटिंग रूम से हम उन्हें बुलाते हैं और फिर से हमारे पास वैक्सीनेशन अधिकारी 2 है जो उसका फिर से पुनः परीक्षण करते हैं, उनके परिचय का, और जो पोर्टल से संबंधित ऐप है उस ऐप में उन लोग उस जानकारी को अपडेट करते हैं। इतना प्रोसेस होने के बाद में फिर उनको वैक्सीन की प्रक्रिया की जाती है। दायरन की व्यवस्था की जा रही है, एक प्रक्रिया चलाया जा रहा है। क्या लगता है टीकाकरण को लेकर के कैसा रिस्पांस मिलने वाला है? रिस्पांस तो पब्लिक का अच्छा ही रहेगा। एक बढ़िया कार्यक्रम है, टीकाकरण करना जरूरी है। क्या कमियां थी सर? आप सब जगह निरीक्षण किया, आप अभी 3 जगह निरीक्षण किए, दुर्ग में भी रहा, क्या कुछ कमियां आप देखें? हाँ, थोड़ा बहुत। उसके बाद हम वीडियो देखेंगे शाम को सभी का, तब उसमें बैठ के इवनिंग ब्रीफिंग होगी, मीटिंग होगी, उसमें हम लोग जो अपना गैप है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जो कमियां हैं उसको, और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। उसको मौके में जो देखें अभी उसमें क्या दिक्कत है? अभी मेजर थोड़ा बहुत एंट्री में प्रॉब्लम है, नया है तो जी वो रेक्टिफाई हो जाएगा, है ना। ऑनलाइन जो एंट्री है उसमें थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा लगेगा, वो हो जाएगा। आज टोटल 3 सेंटर में कितने मॉक ड्रिल, मतलब कितने लोगों को? 25 नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा कोहका रोड में हो रहे अवैध प्लाटिंग की DPC लेवल को मौके पर पहुंचकर निगम की टीम ने ध्वस्त किया। सूर्या मॉल से अवंतीबाई चौक जाने वाली रोड की जमीन पर अवैध प्लाटिंग की सूचना मिलने पर जोन 1 आयुक्त सुनील अग्रहरी की टीम मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से किए गए DPC लेवल को ध्वस्त करने की कार्यवाही की। जोन आयुक्त की उपस्थिति में राजस्व विभाग की टीम ने अवैध प्लाटिंग करने के उद्देश्य से बनाए गए मार्ग संरचना, चूना मार्किंग से किए गए लेआउट और DPC लेबल तथा खूंटे को JCB से ध्वस्त किया गया। कोहका रोड MJ कॉलेज से लगी हुई जमीन पर अज्ञात लोगों द्वारा अवैध प्लाटिंग की मंशा से जमीन को समतल मुरुम, चूना लाइनिंग, DPC लेवल का निर्माण किया गया था। अवैध प्लाटिंग को लेकर की गई कार्यवाही के संबंध में भिलाई निगम जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने ग्रैंड न्यूज की टीम को अवगत कराया। देखिए, अवैध प्लाटिंग को लेकर निगम प्रशासन सतत कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में जो है कोहका क्षेत्र में MJ कॉलेज के समीप जो स्थल है, भूखंड है, उसमें अवैध प्लाटिंग की तैयारी की सूचना मिलने पर जोन क्रमांक 1 की टीम और भवन अनुज्ञा विभाग की टीम पहुंची और उसके बाद में जो है जितने DPC लेवल थे उसको तोड़ा गया, मार्ग संरचना को हटाया गया, मुरुम जब्ती की गई, DPC लेवल को तोड़ने का काम किया गया है। साथ ही ज़मीन के जो मालिक हैं उसका पता किया जा रहा है और आवेदन उसको पत्र देकर जो है अग्रिम जो कार्रवाई होगी उनके जवाब के आधार पर वो की जाएगी। कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अवैध प्लाटिंग को लेकर जो है निगम प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। कई लोगों के खिलाफ FIR भी की जा चुकी है। जनता उच्चतर अंग्रेजी माध्यम स्कूल का कायाकल्प हो रहा है। नगर निगम के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने शनिवार को अध्यक्ष, महापौर, समाज सेवी एवं पूर्व में अध्ययनरत छात्रों की बैठक ली। बैठक के बाद मॉडर्न स्कूल के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाने के लिए भूमि पूजन भी किया गया।
मॉडर्न स्कूल के रूप में शुमार जनता अंग्रेजी उच्चतर माध्यमिक स्कूल को और कैसे अच्छा बनाया जा सके, इसे लेकर आम जनमानस सहित पूर्व अध्ययनरत छात्रों से आयुक्त ने बैठक कर राय ली। बैठक में स्कूल के चारों ओर बाउंड्री वॉल करने का निर्णय लिया गया और भूमि पूजन भी किया गया। शिक्षा को लेकर गंभीर मंत्रणा भी हुई, जिसमें शिक्षकों की भर्ती, खेलकूद के मैदान सहित छात्रों को खेल खेल में पढ़ाने के विषय शामिल थे और सभी लोगों से सहयोग की अपील भी की गई। जनता स्कूल के सामने प्रवेश द्वार पर बनी सभी दुकानों को हटाने का निर्णय भी लिया गया। स्कूल बाउंड्री वॉल भूमि पूजन के अवसर पर नगर निगम भिलाई चरौदा की महापौर चंद्रकांता मांडले, सभापति विजय जैन, नेता प्रतिपक्ष संतोष तिवारी, भिलाई कांग्रेस जिला अध्यक्ष निर्मल कोसरे, जनता स्कूल समिति के अध्यक्ष प्रकाश लोहाड़ा सहित प्राचार्य मीरा अनिल कुमार एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। इंग्लिश मीडियम स्कूल शासन द्वारा यहाँ घोषणा की गई है, जिसके अनुरूप आज स्थानीय जनप्रतिनिधियों प्लस जो भी उनके संबंधित है जनता स्कूल से जो पढ़ाई किए हैं गणमान्य नागरिक यहाँ, उनकी एक बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए जनता स्कूल के विकास और अंग्रेजी मीडियम स्कूल के संबंध में, जिसमें कुछ प्रमुख निर्णय ये तथा सबसे पहले शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में समीक्षा की गई। तो लगभग स्टाफ की संविदा या प्रतिनियुक्ति से भर्ती पूरी हो चुकी है। दूसरा महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी जो विकास से संबंधित, जो हमको जो शासन से कुछ राशि मिली है प्लस कुछ राशि हम स्थानीय स्तर पर निगम द्वारा या जनप्रतिनिधियों द्वारा या जो उस स्कूल में पढ़े हैं उनके सहयोग से कुछ धनराशि इकट्ठा करके उसका विकास कर सके। करोड़ों रुपए खर्च कर भिलाई 3 शहर के सबसे पुराने स्कूल का कायाकल्प कर इसे अंग्रेजी माध्यम का मॉडर्न स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें बड़े छोटे स्कूल की भावना से दूर सभी छात्र एक साथ अध्ययन करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। मैं नव वर्ष में प्रदेश के सभी लोगों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष सबके लिए शुभ हो, परंतु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप लोग इस नए वर्ष को मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बेहतर होगा कि परिवार के साथ इस वर्ष घर पे ही नया वर्ष मनाने का प्रयास करें। इस अवसर पर मैं सबको अपनी शुभकामनाएं। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire
and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त होटल शिव प्रभा इन नई साज सज्जा के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। पार्टी मीटिंग के लिए विशेष व्यवस्था, हर रूम में घर जैसा माहौल पाएं। एक बार सब परिवार आएं। नए बिजनेस रूम, नए एग्जीक्यूटिव रूम, साथ में 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा, गर्म और ठंडे पानी की सुविधा, वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा, शादी पार्टी के लिए एसी हॉल। स्थान भिलाई के हृदय स्थल नंदिनी रोड से लगा हुआ, यात्रियों की सुविधा के लिए भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से चंद कदम की दूरी पर। वहीं राजधानी स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर संचालित आपका अपना होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन की द फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही होटल अपना केसरी लॉज की भी सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर के विभिन्न जिलों में करीब 259 सेंटरों में कोविड वैक्सीन के ड्राई रन का ट्रायल विभिन्न सेंटरों में हो रहा है। उसी कड़ी में दुर्ग जिले के कोविड टीकाकरण केंद्र में ड्राई रन या यूं कहे मॉक ड्रिल किया गया। देखिए ये मॉक ड्रिल कैसी रही। चलिए पल्स ऑक्सीमीटर दिखाइए। और थोड़ा आगे लो ना, और नजदीक ले आओ। बढ़वाइए, आगे बढ़ाइए फटाफट। आप भी बढ़िए और गाड़ी आगे बढ़िए। बस बस बस, ठीक है बस। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में शनिवार को डॉक्टर देवेंद्र बेलचंदन द्वारा कार्यशाला आयोजित कर मलेरिया के लक्षण का निर्धारण किया गया। गांव और शहरी क्षेत्र में जाकर मच्छरों से बचाव और सावधानियों के बारे में आम जनता को विस्तार पूर्वक जानकारी देने की कार्यशाला आयोजित हुई। गांव एवं शहरी क्षेत्रों में जाकर मलेरिया एवं टीबी के मरीजों के बारे में जानकारी होने एवं इलाज के लिए लक्ष्य का निर्धारण किया गया। इसके लिए उप स्वास्थ्य केंद्र में NMA नर्सों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही मानसिक रोगी की पहचान करने के विषय में तथा उनके उपचार के लिए शिरकत करने के बारे में भी विस्तार से जानकारी BO शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभारी चरौदा प्रभारी असलम के द्वारा दी गई। कार्यशाला में कितने सेक्टर में नर्सों द्वारा कार्य किया जा रहा है और 1000 लोगों के ऊपर एक स्लाइड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद में भास्कर जी के रूप में सहायक के रूप में इनको मिला और बहुत अच्छा वेल गुड नेचर और सबके साथ मिलनसारी के साथ काम करती हैं। इनके आने के बाद हमने टीबी में और मलेरिया में और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की। राष्ट्रीय कार्यक्रम के 100% उपलब्धि के लिए ऐसे कार्यशाला का आयोजन किया जाता है ताकि टीबी मलेरिया जैसे घातक बीमारी से बचा जा सके और लोग जागरूक भी रहें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट।
विमल चंद्र शुक्ला व उनके पुत्र अंशुल शुक्ला द्वारा दुर्ग के कसारीडीह स्थित मंदिर पर अवैध रूप से कब्जा कर मंदिर में ताला जड़ दिया गया है, जिसका विरोध में शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता विक्की शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला मुख्यालय में पहुंचे ये सभी शिवसेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी बात रखी है। ज्ञापन लेकर पहुंचे लोगों की समस्या यह है कि मोहल्ले में ही रहने वाले शुक्ला परिवार द्वारा कुछ दिनों से मंदिर की भूमि पर कब्जा कर लिया गया है व मंदिर में की जाने वाली पूजा पाठ में बाधा पहुँचाते हुए शुक्ला परिवार द्वारा मंदिर में ताला भी जड़ दिया गया है। आपको बता दें कि जिस स्थान पर मोहल्ले वासियों द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया है, उस भूमि पर लोग पहले कचरा फेंका करते थे और हर वक्त वहां असामाजिक तत्वों का डेरा था, जिसे देखते हुए मोहल्ले के लोगों ने उस स्थान को घेर कर मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन मंदिर शुक्ला परिवार के घर के ठीक सामने है, जिस पर अब शुक्ला परिवार ने कब्जा करने की नीयत से मंदिर में ताला लगा दिया है, जिससे मोहल्लेवासी काफ़ी परेशान हैं। ज्ञापन लेकर पहुंचे शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता विक्की शर्मा, दुर्ग जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 7 दिनों के भीतर यदि उचित फैसला नहीं लिया गया तो आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन शिवसेना के द्वारा किया जाएगा। हम लोग एकत्र हुए हैं। एक्चुअल में हमारे पास पिछले 5-7 दिनों से एक शिकायत आ रही थी, जिसमें कसारीडीह में स्थित एक मंदिर है। उस हनुमान मंदिर में पीछे में बस्ती वालों ने एक मंदिर छोटी सी बना रखी थी, खाली जगह थी, और वहाँ पूजा अर्चना करते थे। एक्चुअल में कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पे बैठकर नशा पान करना ये सब कर रहे थे और अव्यवस्था को कुछ आलम बन रहा था। इस बीच डॉक्टर शुक्ला के दामाद व उसके पुत्र द्वारा, क्योंकि सरकार ने अभी कहा है कि निजी ज़मीन आपको सौंपी जाएगी, तो भू माफिया लोग भिड़ जाते हैं कब्जा करने, तो उसने भी उसी योजना के तहत ज़मीन कब्जा करने की नीयत से उसने हनुमान जी का मंदिर कब्जा कर दिया। तो उस मैटर में आज हम लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर संज्ञान लेने कि 7 दिन में आप या तो उस समस्या का निराकरण करिए या तो फिर हम अपने ढंग से आंदोलन हेतु बाध्य हों। अवैध रूप से लोगों ने जो कब्जा करके रखा हुआ है, इसको आज कब्जे को हम लोग मुक्त कराएंगे। और जैसा कि शिवसेना जब से शिवसेना का जन्म हुआ तब से शिवसेना धर्म का और मठ मंदिरों की रक्षा करते हुए आई है, उसी श्रेणी को बढ़ाते हुए हम लोग भी आज भी हम लोग वही करने जा रहे हैं। मंदिर को मुक्त करवाएंगे और जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, ऐसा हम लोग जाकर के बात करेंगे। दुर्ग जिला प्रशासन की ओर से डिप्टी कलेक्टर दिव्या वैष्णव ने मीडिया के माध्यम से कहा है कि नए साल में नई उम्मीद आ रही है कि कोरोना वैक्सीन जरूर आएगी। लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि ये स्थिति तो बहुत विकट थी, लेकिन नए साल में एक नई उम्मीद आ रही है कि वैक्सीन ज़रूर आएगी। तो वैक्सीन के उसमें हर एक चीज़ जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग हर मिलकर ये काम को एक व्यवस्थित तरीके से करने का प्रयास कर रहा है, सुनियोजित तरीके से करने का प्रयास कर रहा है। तो जितने भी जिलावासी, उन सभी लोगों से जिला प्रशासन दुर्ग यह अपील करता है कि आप लोग इस व्यवस्थित रूप से करने में, इस नियोजित रूप से करने में अपना सहयोग दें। जो भी दिशा निर्देश आपको इस वैक्सीन के संबंध में मिल रहे हैं उसका पालन करें, साथ ही मास्क का सही प्रयोग करें, बार बार हाथ धोते रहें, सामाजिक दूरी का पालन अवश्य करें। प्रक्रिया होती है तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो हमारे 16 अलग अलग प्रकार के दस्तावेज बनाए गए, उसी को इसमें भी कंसिडर किया जा रहा है। हम उनसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, इस टाइप की चीज़ें मंगा रहे हैं। अब वो पंजीकृत करते तो उस समय भी उनके आईडी प्रूफ का डॉक्यूमेंट उसमें मांगा जाता है। तो हम ये अपील करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट उनका दे रहे हैं वो प्रूफ के रूप में, वो डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे तो ज़्यादा सहजता होगी हमें ऐप में उसको रजिस्टर करने में। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।